हरि ओम। ओम श्री केशवाय नमः। नारायणाय नमः। माधवाय नमः। ओम। अब हम महाभारत के त्रिंशद अधिक शततमो अध्यायः इसको पढ़ेंगे, जिसमें द्रोण का द्रुपद से तिरस्कृत हो हस्तिनापुर में आना, राजकुमारों से उनकी भेंट, उनकी बीटा और अंगूठी को कुएं से निकालना और भीष्म उन्हें अपने यहाँ सम्मानपूर्वक रखते हैं, उस कथा को हम जानेंगे। तो वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि जन्मेजय प्रतापी द्रोण राजा द्रुपद के यहाँ जाकर उनसे इस प्रकार बोले कि राजन, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं तुम्हारा मित्र द्रोण यहाँ तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। मित्र द्रोण के द्वारा इस प्रकार प्रेम पूर्वक कहे जाने पर पंचाल देश के नरेश द्रुपद उनकी इस बात को सह ना सके। क्रोध और अमर्ष से उनकी भौहें टेढ़ी हो गईं, आंखों में लाली छा गई। धन और ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त हो वे द्रोणाचार्य से इस प्रकार बोले। ततो द्रुपदमासाद्य भारद्वाजः प्रतापवान् अब्रवीत पार्थिवं राजन् सखायं वेधमामिह। इत्येवमुक्तः सख्या स प्रीतिपूर्वं जनेश्वरः भारद्वाजेन पाञ्चालो नामृष्यत् वाचो अस्य तत्। सक्रोधामर्षजः भ्रूः कसायी कृतलोचनः ऐश्वर्यं मदसम्पन्नो द्रोणं राजा ब्रवीदिदम्। राजा ब्रवीद इदम, इस प्रकार बोले। ध्रुवद उवाच, द्रुपद ने कहा, ब्रह्मन, तुम्हारी बुद्धि सर्वथा संस्कार शून्य अपरिपक्व है। तुम्हारी यह बुद्धि यथार्थ नहीं है। तभी तो तुम धृष्टतापूर्वक मुझसे कह रहे हो कि राजन, मैं तुम्हारा सखा हूं। ओ मूढ़, बड़े बड़े राजाओं की तुम्हारे जैसे श्रीहीन और निर्धन मनुष्यों के साथ कभी मित्रता नहीं होती। समय के अनुसार मनुष्य ज्यों ज्यों बूढ़ा होता है त्यों त्यों उसकी मैत्री भी क्षीण होती चली जाती है। पहले तुम्हारे साथ जो मेरी मित्रता थी वह सामर्थ्य को लेकर थी। उस समय मैं और तुम दोनों समान शक्तिशाली थे। लोक में किसी भी मनुष्य के हृदय में मैत्री अमिट होकर नहीं रहती। समय एक मित्र को दूसरे से विलग कर देता है, अथवा क्रोध मनुष्य को मित्रता से हटा देता है। इस प्रकार क्षीण होने वाली मैत्री का भरोसा ना करो। हम दोनों एक दूसरे के मित्र थे, इस भाव को हृदय से निकाल दो। द्विजश्रेष्ठ, तुम्हारे साथ पहले जो मित्रता थी वह साथ साथ खेलने और अध्ययन करने के आदि स्वार्थ को लेकर हुई थी। सच्ची बात यह है कि दरिद्र मनुष्य धनवान का, मूर्ख विद्वान का और कायर शूरवीर का सखा नहीं हो सकता। अतः पहले की मित्रता का क्या भरोसा करते हो? जिनका धन समान है, जिनकी विद्या एक सी है, उन्हीं में विवाह और मैत्री का संबंध हो सकता है। हृष्ट पुष्ट और दुर्बल हृष्ट पुष्ट और दुर्बल में, धनवान और निर्धनों में कभी मित्रता नहीं हो सकती। जो श्रोत्रिय नहीं है वह श्रोत्रिय वेदवत्ता का मित्र नहीं हो सकता। जो रथी नहीं है वह रथी का सखा नहीं हो सकता। इसी प्रकार जो राजा नहीं है वह किसी राजा का मित्र कदापि नहीं हो सकता। फिर तुम पुरानी मित्रता का क्यों स्मरण करते हो? द्रुपद उवाच, आकृतेयं तव प्रज्ञा आकृतेयं तव प्रज्ञा ब्रह्मन्नाति समञ्जसा यन्मां ब्रवीषि प्रसभं सखातेहामिति द्विज।
नहि राज्ञामुदीर्णामेवं भूतैर्नरैः क्वचित् सख्यं भवति मन्दात्मनः श्रियाहीने धनुच्यतैः सौहृदान्यपि जीर्यन्ते कालेन परिजीर्यतः सौहृदं मे त्वया ह्यासीत् पूर्वं सामर्थ्यबन्धनं न सख्यम् अजरं लोके हृदि तिष्ठति कस्यचित् कालो ह्येनं विहरति क्रोधो वैनं हरत्युता मैवं जीर्णमुपासस्व त्वं सख्यं भवत्ववाक्रुधि आसीत सख्यं द्विजश्रेष्ठ त्वया मेऽर्थनिबन्धनं न दरिद्रो वा सुमतो न विद्वान् विदुषः सखा न शूरस्य सखा क्लीबः सखी पूर्वं किमेष्यते ययोरेव समं व्यक्तं ययोरेव समं श्रुतं तयोर्विवाहः सख्यं च न तु पुष्टविपुष्ट्योः ना श्रोत्रियः श्रोत्रियस्य नार्थीह रथिनः सखा नाराया पार्थिवस्यापि सखी पूर्वं किमीष्यते। आगे फिर वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि जन्मेजय, राजा द्रुपद के यूं कहने पर प्रतापी द्रोण क्रोध से जल उठे और घड़ी तक गहरी चिंता में डूबे रहे। वे बुद्धिमान तो थे ही, पांचाल नरेश से बदला लेने के विषय में मन ही मन कुछ निश्चय करके कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर नगर में चले गए। हस्तिनापुर में पहुंचकर द्विज श्रेष्ठ द्रोण गौतम गोत्रीय कृपाचार्य के घर में गुप्त रूप से निवास करने लगे। वहां उनके पुत्र शक्तिशाली अश्वत्थामा कृपाचार्य के बाद पांडवों को स्वयं ही अस्त्र विद्या की शिक्षा देने लगे, किंतु लोग उन्हें पहचान ना सके। इस प्रकार द्रोण ने वहां अपने आप को छिपाए रखकर कुछ काल तक निवास किया। तदनंतर एक दिन कौरव पांडव सभी वीर कुमार हस्तिनापुर से बाहर निकलकर बड़ी प्रसन्नता के साथ मिलकर वहां गुल्ली डंडा खेलने लगे। उस समय खेल में लगे हुए उन कुमारों की वह बीटा कुएं में गिर पड़ी। तब वे इस बीटा को निकालने के लिए बड़ी तत्परता के साथ प्रयत्न में लगे रहे, परंतु उसे प्राप्त करने का कोई भी उपाय उनके ध्यान में नहीं आया। इस कारण लज्जा से नतमस्तक होकर वे एक दूसरे की ओर देखने लगे। गुल्ली निकालने का कोई उपाय न मिलने के कारण वे अत्यंत उत्कंठित हो गए। इसी समय उन्होंने एक श्याम वर्ण के ब्राह्मण को थोड़ी ही दूर पर बैठे देखा, जो अग्निहोत्र करके किसी प्रयोजन से वहां रुके हुए थे। वे आपत्तिग्रस्त जान पड़ते थे। उनके सिर के बाल सफेद हो गए थे और शरीर अत्यंत दुर्बल था। उन महात्मा ब्राह्मण को देखकर वे सभी कुमार उनके पास गए, उन्हें घेर कर खड़े हो गए। उनका उत्साह भंग हो गया, कोई काम करने की इच्छा नहीं होती थी, मन में भारी निराशा भर गई थी। तदनंतर पराक्रमी द्रोण यह देखकर कि इन कुमारों का अभीष्ट कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, ये उसी प्रयोजन से मेरे पास आए हैं, उस समय मंद मुस्कुराहट के साथ बड़े कौशल से बोले कि अहो, तुम लोगों के क्षत्रिय बल को धिक्कार है और तुम लोगों की अस्त्र विद्या विषयक निपुणता को भी धिक्कार है, क्योंकि तुम लोग भरतवंश में जन्म लेकर भी कुएं में गिरी हुई गुल्ली को नहीं निकाल पाते। देखो, मैं तुम्हारी गुल्ली और अपनी अंगूठी दोनों को सीकों से निकाल सकता हूं। तुम लोग मेरी जीविका की व्यवस्था करो। उन कुमारों से यूं कहकर शत्रुओं का दमन करने वाले द्रोण ने उस निर्जल कुएं में अपनी अंगूठी डाल दी। उस समय कुंती नंदन युधिष्ठिर ने द्रोण से कहा, वैशंपायन उवाच द्रुपदेनैव मुक्तस्तु भारद्वाजः प्रतापवान्
मुहूर्तुं चिन्तयित्वा तु मन्युनाभिपरिप्लुतः स विनिश्चित्य मनसा पाञ्चालं प्रति बुद्धिमान् जगाम कुरु मुख्यानां नगरं नागसाह्वयम् स नागपुरमागम्य गौतमस्य निवेशने भारद्वाजोऽवसत् तत्र प्रच्छन्नं द्विजसत्तमः ततोऽस्य तनुजः पार्थान् कृपस्यानन्तरं प्रभु अस्त्राणि शिक्षयामास नाबुध्यन्त च तं जनाः एवं स तत्र गूढात्मा कञ्चित् कालमुवासः कुमारास्त्वाथ निष्क्रम्य समेता गजसाह्वयात् क्रीडन्तो वीटया तत्र वीराः पर्यचरन्मुदा पपातकूपे सा वीटा तेषां वै क्रीडतां तदा ततस्ते यत्नमातिष्ठन् वीटामूर्धर्तुमादृताः न च ते प्रत्यपद्यन्त कर्मवीटोपलब्धे ततोऽन्योन्यामवैक्षन्त व्रीर्यावन् ताननाः तस्या योगमविन्दन्तो भृशं चोत्कण्ठिता भवन् ते अपश्यन् ब्रह्मणं श्याममापन्नं पालितं कृशं कृत्यवन्तमदूरस्थम् अग्निहोत्रा पुरस्कृतम् ते तं दृष्ट्वा महात्मानमुपगम्य कुमारका भग्नोत्साह क्रियात्मानो ब्राह्मणं पर्यवार्यन् अथ द्रोणः कुमारांस्तान् दृष्ट्वा कृत्य वतस्तदा प्रहस्यान्नं पैशल्यादभ्यभासत वीर्यवान् अहो वोधिग्बलं छात्रं धिगेतां वः कृतास्त्रतां भरतस्यान्वये जाता ये वीटां नाधिगच्छता वीटां च मुद्रिकां चैव ह्यहमेतदपि द्वयम् उद्धरेयमिषिकाभिर्भोजनं मे प्रदीयताम् एवमुक्त्वा कुमारांस्तान् द्रोण स्वाङ्गुलिवेष्टनं कूपे निरुदके तस्मिन्नापातयदरिन्दमः ततो ब्रवीतदा द्रोणं कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः युधिष्ठिर उवाच ब्राह्मण आप कृपाचार्य की अनुमति ले सदा यहीं रहकर भिक्षा प्राप्त करें। उनके यूं कहने पर द्रोण ने हंसकर उन भरतवंशी राजकुमार से कहा युधिष्ठिर उवाच कृपस्यानुमते ब्रह्मन् कृपस्यानुमते ब्रह्मन् भिक्षामाप्नुहि शाश्वतीम् एवमुक्तः प्रत्युवाच प्रहस्य भरतानिदम् द्रोण उवाच ये मुट्ठी भर सीके हैं जिन्हें मैंने अस्त्र मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित किया है। तुम लोग इसका बल देखो जो दूसरे में नहीं है। मैं पहले एक सीख से उस गुल्ली को बींध दूंगा, फिर दूसरी सीख से उस पहली सीख को बींधूंगा। इस प्रकार दूसरी को तीसरी से बींधते हुए अनेक सीखों को संयोग होने पर मुझे गुल्ली मिल जाएगी। एषा मुष्टिर्षिकाणां मयास्त्रेणाभिमंत्रिता अस्या वीर्यं निरीक्षध्वं यदन्यस्य न विद्यते भेत्स्यामि शीकया वीरां तामिशीकां तथान्यया तामन्यया समायोगे वीटाया ग्रहणं मम। वैशंपायन उवाच जन्मेजय तदनंतर द्रोण ने जैसा कहा था वह सब कुछ अनायासी कर दिखाया। यह अद्भुत कार्य देखकर उन कुमारों के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। इस अत्यंत आश्चर्य मानकर वे इस प्रकार बोले। ततो वैशंपायन उवाच ततो यथोक्तं द्रोणेन तथा सर्वं कृतमंजसा तदावेक्ष्य कुमारास्ते विस्मयोत्फुल्ललोचनाः आश्चर्यमीदमत्यन्तमिति मत्वा वचो ब्रुवन् कुमाराः ऊचुः मुद्रिकामपि विप्रर्षे
शीघ्रमेदाम समुद्धरा। कुमारों ने कहा, महर्षि अब आप शीघ्र इस अंगूठी को भी निकाल दीजिए। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन ने कहा, तब महायशस्वी द्रोण ने धनुष बाण लेकर बाण से उस अंगूठी को बींध दिया और उसे ऊपर निकाल लिया। शक्तिशाली द्रोण ने इस प्रकार कुएं से बाण सहित अंगूठी निकालकर उन आश्चर्यचकित कुमारों के हाथ में दे दी, किंतु वे स्वयं तनिक भी विस्मित नहीं हुए। उस अंगूठी को कुएं से निकाली हुई देखकर उन कुमारों ने द्रोण से कहा, ततः वैशंपायन उवाच। ततः शरम समादाय धनुर्द्रोणो महायशाः शरेण विद्वा मुद्रां तामूर्ध्वा मा वहयत् प्रभु सशरम समुपादाय कुपादाङ्गुलिवेष्टनं ददौ। ततः कुमाराणां विस्मितानाम् अविस्मितः मुद्रिकामुदधृतां दृष्ट्वा तमाहुस्ते कुमारकाः। कुमारा उचुः, ब्राह्मण, हम आपको प्रणाम करते हैं। यह अद्भुत अस्त्र कौशल दूसरे किसी में नहीं है। आप कौन हैं, किसके पुत्र हैं, यह हम जानना चाहते हैं। बताइए, हम लोग आपकी क्या सेवा करें। अभिवादाय महे ब्रह्मन् नैतदन्येषु विद्यते कोऽसि कस्यासि जानीमो वयं किं करवामहे। वैशंपायन उवाच। तो वैशंपायन ऋषि बोलते हैं कि जन्मेजय कुमारों के इस प्रकार पूछने पर द्रोण ने उनसे कहा, द्रोण बोले कि तुम सब लोग भीष्म जी के पास जाकर मेरे रूप और गुणों का परिचय दो। वे महातेजस्वी भीष्म ही मुझे इस समय पहचान सकते हैं। एवं मुक्तास्ततो द्रोणः प्रत्युवाच कुमारकान्। द्रोण उवाच, आचक्षध्वं च भीष्माय रूपेण च गुणैश्च मां स एव सुमहातेजाः साम्प्रतं प्रतिपत्स्यते। वैशंपायन उवाच। बहुत अच्छा कहकर वे कुमार भीष्म जी के पास गए और ब्राह्मण की सच्ची बातों तथा उनके उस अद्भुत पराक्रम को भी उन्होंने भीष्म जी से कह सुनाया। कुमारों की बातें सुनकर भीष्म जी समझ गए कि वे आचार्य द्रोण हैं। तथेत्युक्त्वा च गत्वा च भीष्ममुचुः कुमारकाः। ब्राह्मणस्य वचस्तथ्यं तच्च कर्म तथाविधं भीष्म श्रुत्वा कुमाराणां द्रोणं तं प्रत्यजानत। द्रोणम तम प्रत्यजानत। फिर यह सोचकर कि द्रोणाचार्य इन कुमारों के उपयुक्त गुरु हो सकते हैं, भीष्म जी स्वयं ही आकर उन्हें सत्कार पूर्वक घर ले गए। वह शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ भीष्म ने बड़ी बुद्धिमता के साथ द्रोणाचार्य से उनके आगमन का कारण पूछा और द्रोण ने वह सब कारण इस प्रकार निवेदन किया। वैशंपायन उवाच। तथेत्युक्त्वा च गत्वा च भीष्म उचुः कुमारकाः। ब्राह्मणस्य वचस्तथ्यं तच्च कर्म तथा विधिं भीष्मः श्रुत्वा कुमाराणां द्रोणं तं प्रत्यजानत। युक्तरूपा स हि गुरुरित्येवमनुचिन्त्य च अथैनामानीय तथा तदा स्वयमेव सुसत्कृतं परिपप्रच्छने पूर्णं भीष्म शस्त्राभृतांबरः हेतुमागमने तच्च द्रोणः सर्वं न्यावेदयत्। द्रोण उवाच। तो द्रोण ने कहा कि अपनी प्रतिज्ञा से कभी च्युत न होने वाले भीष्म जी, पहले की बात है, मैं अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा तथा धनुर्वेद ज्ञान प्राप्त करने के लिए महर्षि अग्निवेश के समीप गया था। वहां वे विनीत हृदय से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सिर पर जटा धारण किए बहुत वर्षों तक रहा। गुरु की सेवा में निरंतर संलग्न रहकर मैंने दीर्घ काल तक उनके आश्रम में निवास किया। उन दिनों पंचाल राजकुमार महाबली यज्ञसेन द्रुपद भी जो बड़े शक्तिशाली थे, धनुर्वेद की शिक्षा पाने के लिए उन्हीं गुरुदेव अग्निवेश के समीप रहते थे। वे उस गुरुकुल में मेरे बड़े ही उपकारी और प्रिय मित्र थे। प्रभु, उनके साथ मिलजुल कर बहुत दिनों तक आश्रम में रहा। बचपन से ही हम दोनों का अध्ययन साथ साथ चलता था। द्रुपद वहाँ मेरे घनिष्ठ मित्र थे। वे सदा मुझे प्रिय वचन बोलते और मेरा प्रिय करते थे। भीष्म जी, वे एक दिन मुझसे मेरी प्रसन्नता को बढ़ाने वाली यह बात बोले कि द्रोण, मैं अपने महात्मा पिता का अत्यंत प्रिय पुत्र हूँ। तात जब पांचाल नरेश मुझे राज्य पर अभिषिक्त करेंगे, उस समय मेरा राज्य तुम्हारे उपभोग में आएगा। सखे, मैं सत्य की सौगंध खाकर कहता हूँ, मेरे भोग, वैभव और सुख सब तुम्हारे अधीन होंगे।
यूं कहकर वे अस्त्र विद्या में निपुण हो मुझसे सम्मानित होकर अपने देश को लौट गए। उनकी उस समय कही हुई इस बात को मैं अपने मन में सदा याद रखता था। कुछ दिनों के बाद पितरों की प्रेरणा से मैंने पुत्र प्राप्ति के लोभ से परम बुद्धिमती, महान व्रत का पालन करने वाली, अग्निहोत्र, सत्र तथा शम दम के पालन में मेरे साथ सदा संलग्न रहने वाली शरद्वान की पुत्री यशस्विनी कृपि से, जिसके केस बहुत बड़े नहीं थे, विवाह किया। उस गौतमी कृपि ने मुझसे मेरे औरस पुत्र अश्वत्थामा को प्राप्त किया, जो सूर्य के समान तेजस्वी तथा भयंकर पराक्रम एवं पुरुषार्थ करने वाला है। उस पुत्र से मुझे उतनी ही प्रसन्नता हुई जितनी मुझसे मेरे पिता भरद्वाज को हुई। एक दिन की बात है, गोधन के धनी ऋषि कुमार गाय का दूध पी रहे थे। उन्हें देखकर मेरा छोटा बच्चा अश्वत्थामा भी बाल स्वभाव के कारण दूध पीने के लिए मचल उठा और रोने लगा। इससे मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे दिशाओं के पहचानने में भी संशय होने लगा। मुझे दिशाओं के पहचानने में भी संशय होने लगा। मैंने मन ही मन सोचा, यदि मैं किसी कम गाय वाले ब्राह्मण से गाय मांगता हूं तो कहीं ऐसा न हो कि वह अपने अग्निहोत्र आदि कर्मों में लगा हुआ स्नातक गोदुग्ध के बिना कष्ट में पड़ जाए। अतः जिसके पास बहुत सी गायें हैं उसी से धर्म अनुकूल विशुद्ध दान लेने की इच्छा रखकर मैंने उस देश में कई बार भ्रमण किया। गंगानंदन, एक देश से दूसरे देश में घूमने पर भी मुझे दूध देने वाली कोई गाय नहीं मिली। मैं लौट कर आया तो देखता हूं कि छोटे छोटे बालक आटे के पानी से अश्वत्थामा को ललचा रहे हैं और वह अज्ञान मोहित बालक उस आटे के जल को ही पीकर मारे हर्ष के फूला नहीं समाता तथा यह कहता हुआ उठकर नाच रहा कि मैंने दूध पी लिया। कुरुनंदन, बालकों से घिरे हुए अपने पुत्र को इस प्रकार नाचते और उसकी हंसी उड़ाई जाती देख मेरे मन में बड़ा क्षोभ हुआ। उस समय कुछ लोग इस प्रकार कह रहे थे कि इस धनहीन द्रोण को धिक्कार है, जो धन का उपार्जन नहीं करता, जिसका बेटा दूध की लालसा से आटा मिला हुआ जल पीकर आनंद मग्न हो, यह कहता हुआ नाच रहा है कि मैंने भी दूध पी लिया। इस प्रकार की बातें करने वाले लोगों की आवाज मेरे कानों में पड़ी तो मेरी बुद्धि स्थिर न रह सकी। मैं स्वयं ही अपने आप की निंदा करता हुआ मन ही मन इस प्रकार सोचने लगा कि मुझे दरिद्र जानकर पहले से ही ब्राह्मणों ने मेरा साथ छोड़ दिया। मैं धना भाव के कारण निंदित होकर उपवास भले ही कर लूंगा, परंतु धन के लोभ से दूसरे की सेवा, जो अत्यंत पापपूर्ण कर्म है, कदापि नहीं कर सकता। भीष्म जी, ऐसा निश्चय करके मैं अपने प्रिय पुत्र और पत्नी को साथ लेकर पहले के स्नेह और अनुराग के कारण राजा द्रुपद के यहाँ गया। मैंने सुन रखा था कि द्रुपद का राज्याभिषेक हो चुका है, अतः मैं मन ही मन अपने को कृतार्थ मानने लगा और बड़ी प्रसन्नता के साथ राज सिंहासन पर बैठे हुए अपने प्रिय सखा के समीप गया। उस समय मुझे द्रुपद की मैत्री और उनकी कही हुई पूर्वोक्त बातों का बारंबार स्मरण हो आता था। तदनंतर अपने पहले के सखा द्रुपद के पास पहुंचकर मैंने कहा, नरश्रेष्ठ, मुझ अपने मित्र को पहचानो तो सही। प्रभु, मैं द्रुपद के पास पहुंचने पर उनसे मित्र की ही भांति मिला, परंतु द्रुपद ने मुझे नीच मनुष्य के समान समझकर उपहास करते हुए इस प्रकार कहा, ब्राह्मण, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत असंगत एवं अशुद्ध है। तभी तो तुम मुझसे यह कहने की धृष्टता कर रहे हो कि राजन, मैं तुम्हारा सखा हूं। समय के अनुसार मनुष्य ज्यों ज्यों बूढ़ा होता है त्यों तो उसकी मैत्री भी क्षीण होती चली जाती है। पहले तुम्हारे साथ मेरी जो मित्रता थी वह सामर्थ्य को लेकर थी। उस समय हम दोनों की शक्ति समान थी, किंतु अब वैसी बात नहीं है। जो श्रोत्रिय नहीं है वह श्रोत्रिय वेदवत्ता का, और जो रथी नहीं है वह रथी का सखा नहीं हो सकता। सब बातों में समानता होने से ही मित्रता होती है। विषमता होने पर मैत्री का होना असंभव है। फिर लोक में कभी किसी के मैत्री अजर अमर नहीं होती। समय एक मित्र को दूसरे से विलग कर देता है अथवा क्रोध मनुष्य को मित्रता से हटा देता है। इस प्रकार क्षीण होने वाली मैत्री की उपासना भरोसा ना करो। हम दोनों एक दूसरे के मित्र थे, इस भाव को हृदय से निकाल दो। द्विज श्रेष्ठ, तुम्हारे साथ पहले जो मेरी मित्रता थी वह साथ साथ खेलने और अध्ययन करने आदि स्वार्थ को लेकर हुई थी। सच्ची बात यह है कि दरिद्र मनुष्य धनवान का, मूर्ख विद्वान का और कायर शूरवीर का सखा नहीं हो सकता। अतः पहले की मित्रता का क्या भरोसा करते हो?
मंदमते, बड़े बड़े राजाओं की तुम्हारे जैसे श्रीहीन और निर्धन मनुष्यों के साथ कभी मित्रता हो सकती है? जो श्रोत्रिय नहीं है वह श्रोत्रिय का, और जो रथी नहीं है वह रथी का, तथा जो राजा नहीं है वह राजा का मित्र नहीं हो सकता। फिर तुम मुझे जीर्ण शीर्ण मित्रता का स्मरण क्यों दिलाते हो? मैंने अपने राज्य के लिए तुमसे कोई प्रतिज्ञा की थी, इसका मुझे कुछ भी स्मरण नहीं है। ब्राह्मण, तुम्हारी इच्छा हो तो मैं तुम्हें एक रात के लिए अच्छी तरह भोजन दे सकता हूं। राजा द्रुपद के यूं कहने पर मैं पत्नी और पुत्र के साथ वहां से चल दिया। चलते समय मैंने एक प्रतिज्ञा की थी, इसे शीघ्र पूर्ण करूंगा। द्रुपद के द्वारा जो इस प्रकार तिरस्कार पूर्ण वचन मेरे प्रति कहा गया है, उसके कारण मैं क्षोभ से अत्यंत व्याकुल हो रहा हूं। भीष्म जी, मैं गुणवान शिष्यों के साथ अपने अभिष्ट की सिद्धि चाहता हुआ आपके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए पांचाल देश से कुरु राज्य के भीतर इस रमणीय हस्तिनापुर नगर में आया हूं। बताइए मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं? इस प्रकार द्रोण जो हैं, गंगापुत्र भीष्म पितामह, उनको अपनी द्रुपद के द्वारा हुई अपमानजनक व्यवहार के विषय में बताते हैं। द्रोण कहते हैं कि महर्षेरग्निवेशस्य सकाशमहमुच्यता अस्त्रार्थमगमं पूर्वं धनुर्वेदाजिघ्रक्षया ब्रह्मचारी विनीतात्मा जटिलो बहुलः समाः अवसं सुचिरं तत्र गुरुशुश्रूषणे रतः पांचालो राजपुत्रश्च यज्ञसेनो महाबलः ईश्वास्त्र हेतोऽन्यवसत तस्मिन्नेव गुरौ प्रभु समे तत्र सखा चासीदुपकारी प्रियश्च मे तेनाहं सह संगम्य वर्तयन् सुचिरं प्रभो बाल्यात् प्रभृति कौरव्य सहाध्ययनमेव च समे सखा सदा तत्र प्रियवादी प्रियं करः अब्रवीदीति मां भीष्म वचनं प्रीतिवर्धनम् अहं प्रियतमः पुत्रः पितुर्द्रोणः महात्मनः अभिषेक्ष्यति मां राजेश पाञ्चालो यदा तदा त्वद्भोग्यं भविता तात सखे सत्येन ते शपे मम भोगाश्च विक्तं च त्वदधीनं सुखानि च एवमुक्त्वाथव्राज कृतास्त्रः पूजितो मया तच्च वाक्यमहं नित्यं मनसा धारयंस्तदा सोऽहं पितृनियोगेन पुत्रलोभाद् यशस्विनीं नातिकेशीं महाप्राज्ञामुपये मे महाव्रताम् अग्निहोत्रे च सत्रे च दमे च सततं रताम् अलभत गौतमी पुत्रम अश्वत्थामानमौरसं भीम विक्रम कर्माणम आदित्य समतेजसं पुत्रेण तेन प्रीतोऽहं भरद्वाजो मया यथा गोक्षीरं पिबतो दृष्ट्वा धनीनस्तत्र पुत्रकान् अश्वत्थामार रुदद बालस्तन्मे संदेहयद्विषा संहेयद संदेहयद दिशः न स्नातको अवसीदेत वर्तमान स्वकर्मसु इति संचिन्त्य मनसा तम देशं बहुशो भ्रमन् विशुद्धमिच्छन् गाङ्गेया धर्मपेदं प्रतिग्रहम् अन्तादन्तं परिक्रम्य नाघ्यगच्छं पयस्विनीम् अथापिष्टोदकेनैनं लोभयन्ति कुमारकाः पीत्वा पिष्टरसं बालः क्षीरं पीतं मयापि च ननर्थोत्थाय कौरव्य हृष्टो बाल्याद् विमोहितः तं दृष्ट्वा नृत्यमानं तु बालैः परिवृतं सुतं हास्यातमुपसम्प्राप्तं कश्मलं तत्र मे अभवत् द्रोणं धीगस्त्वधनिनं यो धनं नाधिगच्छति पिष्टोदकं सुतो यस्य पीत्वा क्षीरस्य तृष्णया नृत्यति स्म मुदाविष्टः क्षीरं पीतं मयाप्युत इति सम्भाषतां वाचं श्रुत्वा मे बुद्धिरच्यवत् आत्मानं चात्मना गर्हन् मनसेदं व्यचिन्तयम् अपि चाहं पुरा विप्रैर्वर्जितो गर्हितो वसे
परोपसेवां पापिष्ठां न च कुर्यां धनेप्सया इति मत्वा प्रियं पुत्रं भीष्मादाय ततो ह्यहं पूर्वस्नेहानुरागे त्वात् सदाह सौमखिं गतः अभिषिक्तं तु श्रुत्वैव कृतार्थोऽस्मीति चिन्तयन् प्रियं सखायं सुप्रीतो राजस्थं समुपागमं संस्मरं संगमं चैव वचनं चैव तस्य ततो द्रुपदमागम्य सखी पूर्वमहं प्रभो अब्रुवं पुरुषा व्याघ्र सखायं वेद्धि मामिति उपस्थिस्तु द्रुपदं सखी वच्चास्मि संगतः स मां निराकारमेव प्रहासन्नेदमब्रवीत् आकृतेयं तव प्रज्ञा ब्रह्मन्नाति समञ्जसा सगा सदाथ मां त्वं प्रसभं सखातेहामेति द्विजा संगतानिह जीर्यन्ति कालेन परिजीर्यतः सौहृदं मे त्वया ह्यासीत् पूर्वं सामर्थ्यबन्धनं नाश्रोत्रियः श्रोत्रियस्य नारथिरथिनः सखा साम्याधिसख्यं भवति वेशं यानोपपद्यते न सख्यम् अजरं लोके विद्यते यातु कस्यचित् कालो वैनं विहरति क्रोधो वैनं हरत्युत मैवं जीर्णमुपासस्व त्वं सत्यं भवत्वापाकृधि आसीत सख्यं द्विजश्रेष्ठ त्वया मेऽर्थ निबन्धनं न ह्यनाढ्यः सखाढ्यश्च न ह्यनाढ्यः सखाढ्यस्य न विद्वान् विदुषः सखा न शूरस्य सखा क्लीबः सखी पूर्वं किमिष्यते न हि राज्ञामुदीर्णानामेवं भूतैर्नरैः क्वचित् सख्यं भवति मन्दात्मनं श्रियाहीनेर्घनच्युतैः नाश्रोत्रियस्य नारथि रथिनः सखा नाराजा पार्थिवस्यापि सखी पूर्वं किमिष्यते अहं त्वया न जानामि राजार्थे संविदं कृताम् एकरात्रं तु ते ब्रह्मन् कामं दास्यामि भोजनम् एवमुक्तस्त्वहं तेन सदारः प्रस्थितस्तदा तां प्रतिज्ञाय यां कर्तास्म्य चिरादिव द्रुपदेनैव मुक्तोऽहं मन्युनाभिः परिप्लुतः अभ्यागच्छं कुरून् भीष्म शिष्यैरर्थिः गुणान्वितैः ततोऽहं भवतः कामं संवर्धयितुमागतः इदं नागपुरं रम्यं ब्रूहि किं करवाणि ते। तो वैशंपायन ऋषि कहते हैं द्रोणाचार्य के यों कहने पर भीष्म ने उनसे कहा एवं मुक्ता सदा भीष्मो भारद्वाजमभाषत। भीष्म कहते हैं भीष्म उवाच अपज्यं क्रियतां चापं साध्वस्त्रं प्रतिपादय भुङ्क्ष्व भोगान् भृशं प्रीतः पूज्यमाना कुरुक्षये विप्रवर। अब आप अपने धनुष की डोरी उतार दीजिए और यहाँ रहकर राजकुमारों को धनुर्वेद एवं अस्त्र शस्त्रों की अच्छी शिक्षा दीजिए। कौरवों के घर में सदा सम्मानित रहकर अत्यंत प्रसन्नता के साथ मनोवांछित भोगों का उपभोग कीजिए। कुरुणामास्ति यद्विक्तं राजं छेदं सराष्ट्रकं त्वमेव परमो राजा सर्वे च कुरुवस्तव। कौरवों के पास जो धन राजवैभव तथा राष्ट्र है उसके आप ही सबसे बड़े राजा हैं। समस्त कौरव आपके अधीन हैं। यच्चते प्रार्थितं ब्रह्मन् कृतं तदिति चिन्तयतां दृष्ट्या प्राप्तोऽसि विप्रर्षे महान् मे अनुग्रह कृतः। ब्रह्मन आपने जो मांग की है उसे पूर्ण ही समझिए। ब्रह्मर्षि आप आए यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आपने यहाँ पधार कर मुझ पर महान अनुग्रह किया है। इति श्री महाभारते आदि पर्वणि संभव पर्वणि भीष्म द्रोण समागमे 63 अध्यायः। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में भीष्म द्रोण समागम विषयक 130वां अध्याय पूर्ण हुआ। हरि ओम। ओम नमः शिवाय।